यध्वम संगवतध्वम, सभी संघबद्ध होकर एक साथ चलो, स्नेह पूर्वक परस्पर संवाद करो। संभो मनांसी जानता, तुम्हारे मन एक होकर सत्य का विचार करें। तन्मे मनः शिव संकल्प, यह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। प्रणाम आचार्य, बालक का उपनयन संस्कार हो गया है। उत्तम। हे पुत्र, स्थान ग्रहण करो। हे आचार्यवर, कृपया उपनयन संस्कार के बारे में विस्तार से कहें। उपनयनम अर्थात नयनस्य समीपम। हे ब्रह्मचारी छात्रों, उपनयन संस्कार केवल मात्र कोई सूत्र नहीं, बल्कि ये तो जीवन सूत्र है, अध्यात्म सूत्र है और यही ब्रह्म सूत्र है। यहीं से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा आरंभ होती है। इसका तात्पर्य आचार्यवर? ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार। ब्रह्म ज्ञान से संस्कारित बालकों के भीतर धर्म का प्रादुर्भाव एक ऐसी नींव है जिस पर सुंदर समाज का निर्माण किया जाता है। हे वत्स, अब तुम्हें समस्त ज्ञान के भंडार पवित्र वेद ग्रंथों का अध्ययन करना है। दीक्षा और शिक्षा के परस्पर संयोग से प्रथम पुरुषार्थ धर्म के लक्षण धृति, दया, क्षमा, शील इत्यादि स्वतः ही तुम्हारे आचरण और तुम्हारे व्यवहार को संस्कारित करेंगे। तो क्या वास्तव में यही सूत्र हमारे मन को कल्याणकारी संकल्प वाला बनाता है? तुम ठीक समझे, और हमें यह विकासोन्मुख भी करता है। तभी तो हमारे पूज्य ऋषिगण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इसीलिए तो उन्होंने ये ज्ञान धरोहर हमें उपहार स्वरूप भेंट की है। उपहार के साथ साथ इन पवित्र वेद ग्रंथों में निहित विपुल ज्ञान हमें अंततः मुक्ति का ही बोध कराता है, हमें स्वतंत्र करता है। क्योंकि सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो हमें विभिन्न सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की ओर अग्रसर करे। आज की शिक्षा यही संपन्न हुई और अब हम देवाहुति के लिए यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करें। अद्भुत है, विलक्षण है यह वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति, जहाँ गुरु और शिष्य का ऐसा अनुपम, ऐसा अनूठा संबंध है, जहाँ ये विद्यार्थी विभिन्न परिस्थितियों की कसौटी पर कसे जाते हैं और परिपक्व होकर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के दायित्व का सुखद निर्वहन करते हैं। देवी आज अत्यंत प्रसन्नचित है। हमारे पुत्र ने परिवार व राष्ट्र का गौरव जो बढ़ाया है। धर्म संयुक्त आचरण, नैतिक मूल्यों का समावेश व विशिष्ट ज्ञान में पारंगत होने के कारण आज जब अर्थोपार्जन का दायित्व पुत्र पर है, तो वह दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कितनी सुलभता से करता है। सत्य कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से योग्यता, और योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्मयुक्त आचरण और इसी से सुख प्राप्त होता है। ठीक कहा ना बाबा श्री? प्रणाम माते, प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह करने के उपरांत सर्वहित की मंगल कामना से अभिभूत होकर अब हम गुरुवर की आज्ञा को शिरोधार्य कर वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें जो समस्त साधन, सुख, वैभव, संपदा प्रदान की है, उन्हें अब
तुम्हारे हाथों में सौंपकर अपने परम लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं। हे माताश्री, हे पिताश्री, क्या हमारी सेवा भावना में कोई त्रुटि हो गई है जो आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं? कृपया हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, पर अपने स्नेह व आशीर्वाद से हमें वंचित ना करें। हे पुत्री, तुमने तो सदा ही एक आदर्श गृहिणी का परिचय दिया है। तुमने सदा ही बड़ों का मान सम्मान व अतिथियों का देव तुल्य आदर सत्कार कर हमारे मन को जीत लिया है। हे पुत्री, तुम्हारे संस्कार तुम्हारी संतान को भी संस्कारित कर रहे हैं। हम अब हर ओर से निश्चिंत एवं संतुष्ट हैं कि तुम अपने परिवार, अपने समाज व अपने राष्ट्र के प्रति सभी दायित्वों का उचित व सुखद निर्वहन करोगे। परंतु मैं परिवार सहित आप दोनों के प्रेम व आशीर्वाद से वंचित होकर नहीं रहना चाहता। हे पुत्र, माता पिता का स्नेह व आशीष तो सदा ही अपनी संतानों पर बना रहता है। बाबा श्री, अब हम आपको कैसे प्रसन्न करें कि आप कहीं ना जाएं और हमारे ही पास रह जाएं? तुम सदैव धर्म संयुक्त आचरण से इस कुल का, इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ, इसी में हमारी प्रसन्नता है। भाई, आज तो आनंद आ गया। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं, अत्यंत धन्य हूँ मैं कि मैंने प्रकाश मेरठ भारत में जन्म लिया। अरे, कहाँ रह गए थे आप? मैंने सोचा कि भला मैं क्यों इस पावन पुनीत गंगा से वंचित रहूं, तो ऋषि गणों से आशीर्वाद लेने चली गई थी। अच्छा, तुम क्या बता रहे थे तुम? यही कि भारत का प्रत्येक नागरिक तप, त्याग, सहिष्णुता एवं आदर्श जीवन की कसौटी पर खरा उतरा है। इस पावन व समृद्धशाली भूमि पर यवनों की कुदृष्टि पड़ी, परंतु जानते हैं, भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान कमजोर न पड़ा। भारतीय संस्कृति विजयी रही। डेमेक्लियस, मिनिएंडर, यूफ्राइटिस आदि आक्रांताओं ने भारत पर नृशंस प्रहार किए, परंतु मानवता का वरण कर इन सभी ने भारत के आध्यात्म रूपी अमृत का पान किया और भारतीय संस्कृति पुनः विजयी रही। अन्य कई शासकों के अधीन होने पर भी भारत का सांस्कृतिक ऐश्वर्य ज्यों का त्यों रहा। हमारे भारत के निष्कलंक स्वरूप और उसकी अनुकरणीय संस्कृति को किसी की बुरी नजर न लगे। I have traveled across the length and breadth of India. Such high moral values, people of such caliber, that I don't think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. लगता है लग गई बुरी नजर। अरे वो ध्यान से देखो और समझो, यह 18वीं सदी की वह दुखद घड़ी है जब छद्मवेशी अंग्रेजों ने भारत के मूलभूत आदर्शों का दमन करने का सूत्र खोज लिया। ये कुटिल यंत्रणा है भारत की सुदृढ़ संस्कृति पर कुठाराघात, भारत के ऋषिगणों के विरुद्ध आक्षेपारोहण, भारतीय शिक्षण पद्धति और आर्ष ग्रंथों की मौलिक गरिमा का हनन। Therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good, ऋषि मूलक है। भारतीय जनता में अपने इन प्राचीन कालीन पूर्वजों के प्रति अत्यंत सम्मान। Now I will take your GK test. So be ready. Rohan, stand up. When do we celebrate Independence Day? सर, 26 जनवरी। 26th January? Nonsense! This is the hell I have taught you. Duffer. You, Himanshu, answer. सर, 15 अगस्त है। Is a municipality school or you are from backward family? Speak in English. सर, 15 अगस्त। Come here. Write 100 times that I will not speak in Hindi. Okay. Next question. Sumit, what is our national language? Answer. Can't you listen? I said
Don't you know the answer? Sir, I know the answer, but I don't know how to speak Hindi in English. You नालायक, मेरा मजाक उड़ाते हो, जवाब देते हो, बन जा मुर्गा। अगले 10 दिन तक यूं ही मेरी क्लास में मुर्गा बना रहेगा। अरे हिमांशु, तो आज फिर आपने मेरे भाई को पनिश किया। लगता है सीधी सीधी बात सरजी की खोपड़ी में नहीं उतरती। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी प्रिंसिपल से कंप्लेंट करता हूँ। डेल तो भी आपने देखीगा मास्टर जी, यो आखिरी बार से एक भी तारी समझ में ना आई ना तो फिर तो तुम्हें सुनिया ही होगा। ओए तू डरा ना कर इससे, और जा इसे बाहर देख लेंगे। देखा आपने किस प्रकार हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को मनमाने ढंग से अंग्रेजी में अनुवादित किया जाने लगा, अर्थ का अनर्थ कर डाला। हमारे मूल वेद ग्रंथों का अध्ययन समाप्त हो गया। भारतीय शिक्षालयों में भी आर्य कुमारों को महर्षि वाल्मीकि व व्यास के साहित्य दर्शन के स्थान पर अंग्रेजी साहित्यकारों के काव्य पढ़ाए जाने लगे। शास्त्रों की जगह शेक्सपियर ने ले ली, फिर राम और कृष्ण के स्थान पर रोमियो जूलियट के किस्से पढ़ाए जाने लगे। पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे ग्रंथ प्रस्तावित किए गए जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ही उद्देश्य था, भारतीय संस्कृति को तिरस्कृत और अंग्रेजी सभ्यता को श्रेष्ठतर सिद्ध करना। सत्य, और अपने इस मकसद में वे कामयाब भी हुए, क्योंकि हम बाहर से स्वतंत्र किंतु भीतर से परतंत्र हुए। प्रेम, संतोष, दया, क्षमा, शील, स्नेह, आदर, सम्मान सब जैसे धूमिल हो गए। संयुक्त परिवार बिखरते गए। एकल परिवार इतने एकल हुए कि उनमें माता पिता का स्थान भी जाता रहा। बेटा तारा, जरा एक गिलास पानी तो देना। दादाजी थोड़ा सब्र करो। क्या दादाजी, जब भी मैं खेलता हूँ तभी पानी आपको मांगना होता है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे दवा लेनी है। कम से कम दादू के लिए इतना तो कर दे। दादाजी मेरी गेम मत खराब करो, अपना ले लो जो लेना है। मेरी दवा। क्यों शोर मचा रखा है? डैड जब वो सुन नहीं रहा तो क्यों बोले जा रहे हैं आप? खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते पानी? अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को तंग करते रहेंगे। जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। ये कोई तरीका है डैड से बात करने का? सारी तहजीब भूल गई हो क्या? डैड आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये क्या है विनोद, किस चीज़ के पेपर हैं? कुछ नहीं डैड, बस इनमें यही लिखा है कि मैं ईश्वर चंद ठाकुर अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे विनोद ठाकुर को सौंपकर वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। हैं? क्या? जो मुझे पुनः पोषित करेगा? क्या है कोई जो मुझे पुनः संस्कारित करेगा? क्या है कोई? अब चिंता की बात नहीं, यह तम जल्दी छट जाएगा। दिव्य ज्योति के दिव्य ज्ञान से उजियारा लहराएगा। मन की भूमि चहक उठेगी, जागेंगे फिर से संस्कार। ब्रह्म ज्ञान से बनेगा भारत, विश्व हृदय फिर से एक बार, विश्व हृदय फिर से